कमला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा मानम तनोति सह गोगन योरियत पानीय सूयवस्कंदर कंद मूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहस्वाली तुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब श्री मदन गोपाल दास बाबा और श्री केश दास बाबा राधा कुंड और श्री ब्रजेश चंद्र गोस्वामी महोत्सव, श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी का जानकी महोत्सव, श्री श्याम किशोर गोस्वामी महोत्सव। अहमेवाग्रे नान्यद् तद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् विधेयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मदन गोपाल दास बाबा जी, श्री मदन गोपाल दास बाबा जी, ऋषिकेश दास बाबा जी, श्री ऋषिकेश दास बाबा जी, श्री ब्रजेश चंद्र गोस्वामी, श्री ब्रजेश चंद्र गोस्वामी जी, कृष्ण कुमार गोस्वामी, श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, श्री श्याम किशोर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री मदन गोपाल दास बाबा जी, ऋषिकेश दास बाबा जी, ब्रजेश चंद्र गोस्वामी जी, श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, श्री श्याम किशोर गोस्वामी प्रभु जनों की पद धूलि मस्तक पर धारण करे। बहुत सुंदर श्री अद्भुत तमातीतम श्री ललित किशोरी जी का चरित्र चिंतामणि इतना अद्भुतम ब्रज के प्रति ब्रज रज के प्रति अपने जीवन की साधु के प्रति कैसे निष्ठ हैं। अरे महाराज देखो, वाह 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 वाह, क्या अद्भुत बात है प्रभु जी। अगर आप मुझे फांसी देंगे तो ऐसा है कि मुझे आखिरी इच्छा पूछी जाएगी तो फांसी वृंदावन में दे दो। भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन करें तो फिर मेरे को ये आपका दंड जो है ना, ये आपका प्रसाद कृपा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाय 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 हाय। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं काल सर्प का दूसरा नाम है। काल व्याल, सर्प को काल की संज्ञा दी गई है, काल को सर्प की संज्ञा दी गई है। लेकिन वो काल जो है, अगर महाराज श्री कहते हैं कोई सर्प को रुमाल में बांध कर अपनी जेब में रख ले तो कुछ नहीं कर सकता। एक जीना सा रुमाल है, जीना सा वस्त्र है, उसमें डाल दो। फिर महाराज ये काल तो उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस जीने से रुमाल को काट ले, तो फिर ये जीव को मारता कैसे है। उनका आपके रुमाल में छेद होगा। हाय हाय हाय। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं
रुमाल में छेद होने से ही, छेद अगर नहीं है तो काल की हिम्मत नहीं है कि छेद करके किसी को काट ले। जेब में पड़ा रहेगा, कितना भयंकर है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन जेब में पड़ा रहेगा, छेद हम करेंगे, उसको काटने का मौका, उसको हमें सब प्रकार से गत प्राण करने का मौका हम देंगे। उनका वो छेद क्या है? व्यसन। आप किसी के जीवन में भी देखो, कोई ना कोई व्यसन ही है उसके जीवन में, अंतिम समय में उसकी मृत्यु का कारण बनता है। व्यसन, व्यसन, व्यसन। आज की तारीख में, आज 31 मई 2024 है। अपने जीवन में चेक करें मुझे कौन सा व्यसन है। किसी की चर्चा क्या करनी, अपनी चर्चा करें, अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, मेरे जीवन में क्या व्यसन है। ये व्यसन कुछ भी हो सकता है, हो कुछ भी हो सकता है। किसी के जीवन में मृत्यु नहीं आ सकती बिना व्यसन के, छेद के। ये हमारे परम प्रमाणिक भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद श्री आचार्य प्रभु का श्रीमुख का प्रमाणिक वचन है। मेरे जीवन में अगर कोई व्यसन है तो इस व्यसन से ही मेरे जीवन में मैं वो छेद करूंगा जिससे काल मुझे काट कर गत प्राण कर देगा। बोलने का व्यसन, खाने का व्यसन, आजकल तो मोबाइल का व्यसन। श्री परम पूज्य बरारी बापू जी कहते दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। अरे मैं भी एक बार संध्या को, रात्रि को खबरें सुन लेता हूँ बस। उन्होंने कहा आपको देखना है दिन भर में, आपको किसी ने फोन किया या आपको कोई मैसेज है तो एक बार देखो बस, एक समय रखो, बाकी उसको प्रणाम कर दो। लेकिन अगर बारंबार 2 घंटे घंटे बाद देखते ही रहते हैं तो फिर तो ये व्यसन का नाम हो जाएगा। बहुत कुछ है जो हमें जीवन में, महाराज श्री कहते हैं, आचार्य पाद कहते हैं, जीना है तो खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, आना भी, जाना भी, मिलना भी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके नाम पर अगर जब देखो खा ही रहे हैं तो दिन में कितनी बार ड्रेस बदलते हैं, ये सब बातें। ललित किशोरी जी इतने संपन्न होने पर भी एक अंगोछा और एक ऊपर दुपट्टा रखते हैं। ओ हो। हमारी वेशभूषा भी हमारा बहुत कुछ परिचय देती है कि हमारी अंतर्स्थिति क्या है। उसकी चर्चा किसी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अपनी दुर्बलताएं हैं। लेकिन ये सब बातें, ये क्या चरित्र है हमारा। ये तो एक शीशा है जिसमें हम अपने को, अपने मुख पर लगी हुई स्याही को, मुख पर लगी हुई किसी न किसी धूल को या और भी किसी भी प्रकार के उस दोष को मार्जित कर सकते हैं। ऐसा संतों के चरित्र गाने वाले महापुरुषों का वचन है। ये संतों का चरित्र दर्पण है, दर्पण है। ललित किशोरी जी के जीवन में श्रीधाम, वृंदावन, रजरानी की निष्ठा है। हो, ऐसी निष्ठा है कि जिसके लिए उनको मरने का भय भी। उन्होंने एक जीवन में ऐसा चिंतन पाल रखा है, एक पालने की कौन कहे, एक चिंतन जो उनको जीवन में सौभाग्य से बरस गया है। श्री स्वामिनी जी की कृपा से उनके जीवन में वो अनुग्रह बरस गया है। इससे उन्होंने पहचान लिया, पहचान लिया कि भैया श्रीधाम वृंदावन प्रत्यक्ष राधा गोविंद का दर्शन है। श्री वृंदावन प्रत्यक्ष श्री राधा गोविंद है। ये कन कन श्री श्री राधा गोविंद है। यहाँ सब कुछ एक ही तत्व है, यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ श्री किशोरी। वृंदावन पंच तत्वों से नहीं बना है, राधा कृष्ण 2 तत्वों से ही ये निर्मित है।
कल भी श्री प्रेमानंद गोविंद शरण कह रहे थे कि ये जो इसका बाह्य भौतिक राजसी या कुछ भी दिखता है, ये सब जो है वो इसकी सुरक्षा का कवच है कि हमें वृंदावन में भी वही कुछ दिखता है जो हमारे शहर में है, यहाँ वैसे ही वो सब कुछ है। ये उसकी सुरक्षा है, अंतर में छिपा हुआ वृंदावन है। अगर थोड़ी सी अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो कन कन में बसी तेरी ठकुराई। ओहो, ये कैसा पद है, ये कैसी सत्य ओहो स्थिति का हमें अनुभव कराया गया है। ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। आहा हा हा हा। हम लोग जल्दी में गा जाते हैं, लेकिन कितना गंभीर ये परिचय है श्री रजरानी का, वृंदावन का। ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। ओह, पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई। ओह, नाम तेरा मुरली में ले नाचत कुमर कन्हाई। नाचत कुमर कन्हाई। हे श्री स्वामिनी जू, हे श्री प्यारी जू, हे श्री किशोरी जू, हे श्री लाडली जू। ओहो, ब्रजमंडल की कन कन में आपकी ठकुराई बसी है। श्रीवन हमारे परमाराध्य भगवत पाद का वचन है कि श्री किशोरी जी के हृदय ही श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन किशोरी का हृदय है। श्री श्री ललित किशोरी जी ने आज श्रीधाम की इस महिमा से, उनकी मधुरमा से परिचित, कृपा से पूरित होकर उसी को अपने जीवन का आनंद भौतिक भाषा में व्यसन बना लिया। जब व्यसन ही मृत्यु का कारण बनेगा, व्यसन ही वो छेद है, तो इस प्रकार उन्होंने धाम की निष्ठा को भी, यहाँ तक कि जज को भी कह दिया, महाराज फांसी दे देना, वृंदावन में देना। हाय हाय हाय। पीछे हमने भी पता नहीं क्या हुआ था, सोचा था कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे अंतिम इच्छा ये है कि हमें श्री राधा रमन जी की पत्तल पवा दी जाए और पुरुषोत्तमी कुंज के भक्त एक से लेकर जितने भी कृपा करना चाहें हरि नाम सुना दें, श्री राधा रमन जी का दर्शन सामने हो और फिर हमें फांसी दो या जो भी हो, सब सहर्ष स्वीकार्य है। फांसी तो होनी है, मरेंगे चाहे लटक कर मरे, चाहे किसी भी प्रकार, शरीर तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक अपना चिंतन है। हाय हाय हाय। व्यसन में एक बड़ी भारी चीज है, ये छूटता नहीं है। जिनको व्यसन हो गया है वो छूटता नहीं है। आप किसी से बोलो, एक सज्जन को मैंने कह दिया, उसकी ऐसी यौवन, ऐसा उसका कद, जब वो मेरी मार्केट में शॉप से बाहर निकले, मन में बड़ा खुशी हो कि देखो भगवान ने इसे कैसा गठित शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, कैसी इसकी आयु है, कैसी इसकी गति है, आगमन है, सब कुछ है। लेकिन एक बार वो गुटखा खाते मुझे दिख गया। मैंने कहा प्रभु जी, वैसे तो किसी को कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का कुछ लगता भी नहीं है, कोई किसी को क्यों कहेगा। प्रभु जी आप ये गुटखा क्यों खाते हैं? इससे तो इस पर ही लिखा है आपको बड़ा तकलीफ हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो उनका जो नहीं खाते वो अमर हो गए हैं। अब आप इसका क्या जवाब देंगे?
तो व्यसन को इंसान डिफेंड करता है। व्यसन तभी कंटिन्यूड, उसकी कंसिस्टेंसी तभी है जब उसके विषय में हमने एक बोल्ड डिसीजन ले रखा है कि अगर मरना ही है तो फिर अपनी मर्जी से मरें, अपने जैसे भी मौज है सो करें। इसलिए उसको कौन छुड़ा सकता है उससे? हो। तो जब व्यसन ही लगाना है, जब संगा संजायते काम, हमारे परमाराध्य प्रभु कहते हैं कि गीता जी में भगवान ना प्रारब्ध की बात कही, ना किसी काल की बात कही, ना किसी प्रकार से और कुछ कहा। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, कुछ नहीं कहा, संग कहा। देखो कई तरह की पैथी हैं, हम किसी भी पैथी को इनकार नहीं करते, सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, उपयोगिता है, लाभ है। एक पैथी है कि आजकल क्या कर रहे हैं उनका, आजकल मैं होम्योपैथिक इलाज कर रहा हूं। इसी प्रकार एक पैथी है, वो है गीता जी की पैथी। गीता जी कहती है अगर हम दुखी हैं, ये ना हमारे कर्मों का फल है, ना ईश्वर और ना काल की कोई गति है। कितनी बड़ी बात है। मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। अब देखो कितना बड़ा ये काल की पैथी का बल है। सबको इसे एडमिट करना है, करते हैं। हम अपनी दीनता से शायद मान लें कि मेरे ही कर्म हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं गीता जी में भगवान ने तो इसे कहा ही नहीं। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? दुख का कारण क्या है? उनका संग। हमारा संग ऐसा है कि हम उस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार हम दुखी हो जाते हैं, या इस प्रकार हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, करना हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ना करना, संग के कारण। आज हम जो कुछ है, ये मैन इज known by the company he keeps and woman is known by the company she keeps away from, ऐसा बोलते हैं। शायद अंग्रेजी भी ठीक नहीं आती। तो हम जो संग करते हैं वही हमारा जीवन है। सत्संगियों को देखो, राधे तो श्री वो हमारी मंजू लाली जी हैं, किसी को भी आवाज देंगी राधे। कल भी एक ऐसे सज्जन, पता नहीं मुझे याद है कौन मिले, वो भी राधे राधे। तो संग है, और ऐसा एक अभ्यास हो गया है, उसे अपने हल्के शब्दों में क्यों व्यसन हो गया है। और ये व्यसन है, कहते मैंने फिर याद भुल जाता है। राधा रमन लाल जी की जय। वो एक अखबार में चुटकुला आया है कि व्यक्ति की मैरिज हो गई नर्स से, उसको महाराज वो बारंबार, पता नहीं डॉक्टर था, तो उसकी मैरिज हुई तो वो अपनी वो पत्नी को कहे, मैं सिस्टर, उन्होंने कहा महाराज ये आप क्या करते हैं? उनका सॉरी मेरी पत्नी मैडम, मेरे को आदत पड़ी हुई है, मैं दिन भर हॉस्पिटल में रहता हूँ। सिस्टर उनका तुझी अपनी नौकरी अपने घर रख के आओ। तो व्यसन है, आदत है जो छूटती नहीं है। हैबिट्स डाई हार्ड। तो फिर क्या करें? उनका जैसे भी हो एक ऐसा व्यसन लगाएं, एक ऐसी आदत डालें, एक ऐसा अभ्यास बनाएं। हो श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, हमको जाना है, वृंदावन जाना है। कितने पदों में ललित किशोरी जी, रविदास जी ललित किशोरी जी के पद सुना दो। एक उनकी बुक है, पॉसिबली आपके पास भी होगी, तो उनकी पदावली सुनाओ। धाम की निष्ठा में अन्यतम है। वृंदावन को जाना है, छिन छिन स्नेह बढ़ाना है। ललित किशोरी सोवत जागत उठत बैठत, वृंदावन के प्रति आय हाय हाय हाय, रज के प्रति, श्री धीरे धीरे उसकी कृपा से स्वामिनी जी के प्रति
दासी भाव का उनमें उन्मेष हो गया। ये रज रानी की कृपा है। जैसे दुर्व्यसनों का कैसा बुरा प्रभाव होता है। ओहो, ये श्री श्री मडालसा ने भी अपने पुत्र को कहा, राजकुमार को कहा, देख संग तो ही सब दुखों का कारण है। अगर ये दुस्संग ना छूटे तो सत्संग करना चाहिए। संगा संजायते कामा, संग से कामना पैदा होगी, काम से आगे उसका परिवार है, लोभ है, क्रोध है और नरक है। भक्तों ने कहा महाराज आपने क्या कहा? उनका मैंने कहा संग, तो उनका हम सत्संग करें तो उनका महाराज ये सीधा, ये इमीडिएट भी भगवान का सानिध्य है, परिणाम भी भगवान का सानिध्य है और करते हुए भी मुद मंगल मूला है। भक्तों ने कहा जब संग से ही सब होना है तो उन्होंने वैष्णवों का संग, भागवत जी की कथा के पाठ का संग, भागवत जी को सुनने का संग, रामचरितमानस जी के पारायण का संग, भगवान के संकीर्तन का संग, भगवान के चरणों में विज्ञप्ति का संग। अनायास भव सागर से तर जाते हैं और रहते भी आनंद में हैं। सत्संग मुद मंगल मूला, वही बिगाड़ रहा है और वही भगवान के चरणा तक ले जा रहा है। तो इसी के लिए जब व्यसन है उसको अगर अभी पॉसिबल है उसे बदल लें, मैं भी बदलूं, उसको इस प्रकार परिवर्तित कर दें कि भगवान के श्री चरणों में हमको रति मति का, श्रीधाम वृंदावन की निष्ठा का परिपाक हो। स्वप्न भी आए तो अरे महाराज स्वप्न में मुझे फांसी हो गई। उनका फिर मुझसे पूछा गया तुम कैसे मरना चाहोगे, अंतिम इच्छा? उनका हाँ श्रीधाम वृंदावन में फांसी दे दो। हाय 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 हाय, हाँ 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 हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो। ये कितनी कितनी सज्जाएं हैं। हर एक ने जाते समय अपने जीवन में कोई ना कोई ब्राइडल ड्रेस बनाई है। श्री ललित किशोरी जी की ब्राइडल ड्रेस है, वृंदावन वृंदावन की रज। मेरे शरीर में किसी के माथे पर, किसी के कंधे पर चढ़कर अग्नि में नहीं जलूंगा, मुझे तो वृंदावन की रज में घसीटते हुए, रज का संस्पर्श कराते हुए ही मुझे अग्नि भेंट किया जाए। हाय 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 हाय, जय हो। कई लोग तो इसके विषय में चलो जो होएगा सो होना, दुनिया नाल और मैं की एवं जगह करें, लेकिन कई लोग बड़े गंभीर हैं। जाना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन अगर थोड़ा सा किसी ने बताया हो तो उसके मुताबिक हो जाता है कि देखो बेटे हमको इस प्रकार करना, जो आपका नियर है, जो आपका उस समय जरूरी, उस समय प्रेजेंट होगा, जिसके बिना संस्कार ही नहीं होगा। बेटे को कह दीजिए कि वृंदावन की रज में महाराज घसीटते हुए, कुछ भी हो, किसी की चर्चा नहीं सुनना, किसी को भी कन्विंस कर देना कि हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा ही ये है, अगर पूरी नहीं करेंगे तो मुझे दोष लगेगा। वृंदावन की रज में घसीटते हुए रज का रज, रज रज में रज होके मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। महाराज श्री कहते हैं एक हमको सेठ मिल गया गिरिराज जी में दंडौत करते हुए। चांस की बात है, महाराज जी कहते हैं मैं निकला तो मैंने कहा अरे ये तो जगन्नाथ सेठ है बॉम्बे का, वो महामंत्र कर रहा था तो मैंने आवाज से पहचाना, उनका जगन्नाथ। महाराज जी दंडौत प्रणाम। उनका तुम तो बम्बई में गुमशुदा की तलाश हो गई, 7 साल के बाद घर वालों को क्लेम भी मिल गया, तुम्हारा डेथ क्लेम भी मिल गया, तुम्हें वहां पधार गए समझकर सब कुछ निपटा दिया गया, तुम्हारी जायदाद बांट बूंट ली गई। कहा महाराज यही तो अच्छी बात है, देखो कृपा करके मेरा ये समाचार मत दे देना। भाई यहाँ तो क्या कर रहा है, दंडवत भी कर रहा है, तो क्या तेरी 10 साल में दंडवती नहीं हुई? उनका महाराज मैं 7 साल की दंडवती नहीं कर रहा हूं, मैं रज में ही रज होना की दंडवती कर रहा हूं। मुझे रज में रज होना है,
इसलिए मेरी इस इच्छा के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर वालों को कृपा इतनी कीजिए, बता मत दीजिए कि जगन्नाथ वहां पर है, वो मुझे उठा कर ले जाएंगे। महाराज ऐसा अत्याचार ना करना। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रज क्या है? बंधु जी का एक श्री हरे कृष्ण प्रभु का पद है। वेदों में न देखा ब्रह्म, शास्त्रों में न देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में न देखा ब्रज मूल में, योग में समाधि में न देखा हरे कृष्ण उसे, खोजा डाल डाल पात पात फूल फूल में। अरे महाराज क्या हो गया? भक्तों के प्रसाद से विषाद सब दूर हुआ, चिंता सब दूर हो गई। उनका क्या हुआ? आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। वृंदावन ब्रज ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। धूली भरे अति शोभित श्यामयु, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ओह ये छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जय हो श्री श्री राधा माधव संकीर्तन की फाउंडर। शायद कल परसों चौथ उनका स्मृति दिवस था। दुग्गल जी भी बरसाने से आए थे, यहाँ वृंदावन में मनाया गया। उन्होंने एक पद गाया, हा मारवाड़ी, वो पशौरिया धर्मशाला श्री ग्रैंड होटल के सामने स्टेशन के पास। लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़िता भागई तू, मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। ओहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू, पर ब्रज रज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। ब्रज के प्रति अंग में छा गई तू। जय हो जय हो जय हो जय हो। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, जड़ु दीक्षताम पौक्ष्म कृत दृशाम। ये ब्रज धूलि से धूसरित भगवान की कुंतल केशराजी की सुंदरता पर गोपियां मुग्ध हो जाती हैं, और उस समय दर्शन का व्यवधान डालने वाली, पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी वो सब प्रकार से ताड़ना करने लगती हैं। ये ब्रजरज से भूषित तो श्री ठाकुर की कुंतल केशराजी है, श्री मुखम है। जय हो। इस प्रकार ब्रजरज ब्रजरज आधाय मूर्धनि यदा पुरुधार गोप्य, काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले। श्री श्री सूरदास जी महाराज पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। श्री श्री गोसाई जी जब गए चंद्र सरोवर, तो श्री सुनाओ सूरदास, उनका प्रभु जी सब ठीक है, चिंतन में है सूरदास जी। श्री गोसाई जी देख लिया, लेकिन गोसाई जी मुझे लग रहा है कि आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका हाँ, हमारा जीवन भर श्री रजरानी का सामने से सेवन किया, हृदय से लगाया, मस्तक पर लगाया, लेकिन जाति बार मैं पीठ दे रहा हूं।
गोसाई जी ने सबको कहा, तत्काल उनको उल्टा लटकाया गया जिससे कि ब्रज रज उनके सीने पर लगे। भैया ऐसी विल करेंगे तो बच्चे कर ही देंगे, वरना इसमें गफलत कर जाते हैं। करें ना करें लेकिन कर देंगे। 2 4 6 जनों को कह दो, बेटे को ही कह दो, काफी है। हो। हमारी सनातन संस्कृति में 4 दिन शॉप्स बंद, सब कुछ बंद, ताकि अच्छी तरह से समय निकाल कर किया जाए कि मेरी कम से कम अगर मेरा शरीर वृंदावन में ना छूटा तो मेरा संस्कार तो वृंदावन में ही करना। एक डिवोटी मुझे मिली, उनका मैंने पैसे ही अलग कर दिए अपने अंतिम संस्कार के। अरे कमाल ही हो गई है रविदास जी, भंडारे के पैसे भी अलग कर दिए हैं। जय राधा रमन, भंडारे के पैसे अलग कर दिए, बता दिए हैं जिन्होंने करना है बाद में पैसे यहाँ पड़े हैं, उससे मेरा संस्कार इस प्रकार करना और बाद में ठाकुर जी का उत्सव करना, संतों को वैष्णवों को प्रसाद पवाना, ये पैसे पड़े हैं। वो कह रही थी 1 लाख रुपया मैंने अलग कर दिया है। 1 लाख में तो आज भी और 10 साल तक तो भंडारा हो सकता है। अरे भैया, जो काम अत्यावश्यक है करने वाले, और भी बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन ये भी कर लो, ये भी पार्ट ऑफ द विल है। हो। वरना कई बार हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। अगर कहा होगा तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं। नाम संकीर्तन से मेरी विजय यात्रा निकले, वैष्णवों ने एक दूसरे को कहा रखा, तुसी मेरा अग्गा सवार देना, तुसी मेरा अग्गा सवार देना, तुसी पहला चले गए थे, मैं थोड़ी शव यात्रा में कीर्तन करूंगी, और मैं चला गया तो तुसी मेरी अंतिम यात्रा जो संकीर्तन करते। महाराज, वो बाहर भी शमशान में भी संकीर्तन के मध्य में ही मुझे अग्नि भेंट किया जाए। परस्पर में ऐसा हो सकता है। जिन्होंने अपने बाद में प्रसाद के आलस आ जाए या तिरस आ जाए या किसी प्रकार से संकोच आ जाए, वो एक पैसे अलग कर दिए और बता दिए हैं जिन्होंने ये करना है कि यहाँ पैसे पड़े हैं 1 लाख रुपया, तो ये कर देना। जय जय राधा रमन। ये सब बातें प्रेरणास्पद हैं, कर लेनी चाहिए। हाय 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 हाय, श्रीधाम वृंदावन में रज में शरीर छूट गया बाहर, ऐसा है थोड़ा जगह तक भी, जहां तक वो है, जहां से रज शुरू हो सड़क के बाद, तब के बाद घसीटते हुए उस मुक्ति धाम ले जाकर यमुना के तट पर थोड़ा सा अर्ध जला होता है तो श्री यमुना में फेंक देते हैं। वहां मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे कछुए हैं, वो खा जाते हैं। ये दृश्य बड़ा भयावह होता है। तो एक गुरु जी थे, उन्होंने कह रखा था कि मुझे अध जला नत जलाकर फेंकना मत यमुना जी में, मुझे पूर्णतः जलने देना। ये मेरे सामने उन्होंने हिदायत दी और ऐसा ही किया गया। मेरी जो है वो यमुना जी में शरीर छूटेगा, मेरी जो संस्कार होगा उसके बाद अब मेरे शरीर को अध जला छोड़कर कछुओं का दांत डाला जाए, वो आप देख नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा पूरा जलने देना। वहीं देखो कितनी सावधानी है, वरना जो होएगा हो जाएगा, जो होएगा सब, जो सारे नाले वो जो होएगा बच्चे कर सकेंगे, कर देंगे। अरे बच्चों से पूछा, महाराज कोई विल कर गए, कुछ कह गए? कहते शांति कुछ नहीं कह गए। कहते फिर जो करना है कोई कर ही जाओ। वैसे भी कोई करना नहीं चाहता। क्या हालत है, मैं आपको उदाहरण से दूं ना, आप कांप जाएंगे। इसमें गर्मी है ना, सर्दी की तरह आप कांपने लग जाएंगे। ये जितने भी इस समय 75 जने हैं, टोटा गर्मी में लेकर ना अभी आप अपने ठिठुरने लग जाएंगे कि क्या हालत है किसी भी व्यक्ति की दूसरे की निगाह में।
क्या पोजीशन है, मेरी क्या वैल्यू है, ये हमें मालूम नहीं है। हमें तो गलतफहमी है। लेकिन किसी से पूछो, अगर किसी को आपकी वैल्यू आपके पारिवारिक, व्यवहारिक, सामाजिक परिवेश में पता चले तो वो आपकी वैल्यू जब आपको बताएगा तो बिना टिकट के अभी वृंदावन आ जाओ। अरे ये मेरी हालत है, ये मेरी वैल्यू है। ओ सुर नर मुनि कीजे रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भागवत जी में लिखा है, स्त्री और पुत्र जिनके काम कुत्ते और भेड़ियों के समान है, ऐसा शब्द लिखे रविदास जी। उस श्लोक को हाईलाइट करना। जो कुछ, इसका मतलब ये है कि जो कुछ करना अपना आप ही कर लो, अपना आप ही कर लो। किसी ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया, डॉक्टर ने बच्चों के, नौकर के नाम कर दिया, डॉक्टर मल्होत्रा ने। फौरन में किसी ने कुत्तों के नाम अपनी जायदाद कर दी। लेकिन एक वैष्णव ने अपने अंतिम समय के संस्कार के लिए पैसा अलग से रख दिया, बता दिया कि ये पैसा अलग है, मेरे संस्कार में किर्स ना करना। चंदन की लकड़ी की बात भी अभी नंदधर किंकर जी ने कही। हो, कौन लेके आएगा चंदन की लकड़ी? एक सेठ ने अपने बच्चों को कहा था, पूरी बोरी चंदन की लकड़ी मेरे ऊपर डालना। बच्चों ने डाली, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन पैसे ही अलग कर दिए कि ये पैसे हैं किसी प्रयोग में जो मैंने किए सो किए, ये मेरे अंतिम संस्कार में किसी के लिए भी प्रसादी में इसका उपयोग करना, खुला भंडारा करना, रिफाइंड दी पूड़ी ना बनाना। हे मेरे भगवान, किसी सिंपल ब्रांड का घी ना प्रयोग करना, अच्छा घी प्रयोग करना, देसी गैया का, चाहे 25 रुपए किलो आए। श्री गो, क्या बोलते हैं, गोखर, कौन सी गौशाला है, श्री श्री रिजद्दर जी महाराज, सूरश्याम गौशाला भी है, श्री रिजद्दर जी की गौशाला का अलग है। तो ये इसलिए पैसे 400 रुपए घी आ जाता है, 450 आता है, लेकिन ये 2500 का जो डिफरेंस है, 2100 रुपए पर केजी, कितना लगेगा पोपली जी को मालूम होगा। 5 3 लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे, 7 ते 15 15 सत्ती। राधा रमन 700 इंटू 15, राधा रमन लाल जी की जय, 10,000 से ज्यादा। जोड़ो जोड़ो पैसे सब महाराज, सब कुछ दे दिए। कहते मेरे वास्ते अंतिम संस्कार वास्ते किसी ने रखे अलग, और क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं बताऊंगा तो मैं तो शर्मिंदा हूं ही, अपनी औकात मुझे मालूम है। लेकिन अगर पता लग जाएगी किसी को भी, तो उसको 1 मिनट भी घर में रहना असंभव हो जाएगा, 1 मिनट भी। जितने बच्चे हैं लड़ेंगे, ये तू नहीं करना था मैं क्यों करा। जिस बच्चे ने किया वो कल्प रहा है कि कहना देखो जी, जिसले लहन दी वारी आंदी ते अगे हो जांदे, ते जिसले होना इसलिए खर्च दा टाइम है ते नजर ही नहीं आंदे, पुछदे भी नहीं कि खर्च कित्थे होना, कितना होया है। ये बातें कानों से सुनी हुई हैं, और कहाँ सुनी है, किसके विषय में सुनी है, ये मैं नहीं कह सकता। आप सुन नहीं सकते हो, किसी का दोष नहीं है। मैं केड़ा को दूध का तोता हूं, मैं कौन सा दूध का धुला हूं। आपके पिताजी के उत्सव के लिए महाराज वो क्या बलिहारी है पुरुषोत्तमी कुंज की,
ये अपने पूर्वजों का नाम तक डेट बताने को तैयार नहीं है कि आज उनके लिए चतुर्श्लोकी करा दो। हम इतने अपने माता पिता के वफादार बरखुरदार हैं, चिल्लाते चिल्लाते मैंने तो चिल्लाना बंद कर दिया है कि भैया देखो रविदास जी, आज मेरे पिताजी का माताजी का श्री भगवत प्राप्ति दिवस है, आप भाग चतुर्श्लोकी करवा दीजिए। उस दिन अगर एक को किसी को प्रसाद पवा दो, किसी को जैसे भी कुछ कर दो, दूध पिवा दो, कुछ कर दो। अरे दूध क्या पिवाते होंगे, प्रसाद क्या पवाते होंगे, जब डेट पुरुषोत्तमी कुंज में बताने को तैयार नहीं है और शायद पता भी नहीं है। एक वैष्णव को मैंने कहा हमारे सत्संग के वरिष्ठ सदस्य तुम उनकी डेट नहीं बताते हो। कहना तुम ऐसा करो, जिसले दिसंबर आया करे ना मैंने पूछ लिया करो, दे आस पास ही कोई हैगी है, मैं तो दस देवांगा उसलिए। रविदास जी, ये विशिष्ट वैष्णव के विशिष्ट सपुत्र की बात है। दिसंबर जिसले आवे ना एंड ते अखीरले हफ्ते मैंने पूछ लिया करो। जय जय श्री राधे। और हम आशा पता नहीं लगाए हुए, चलो आशा भी नहीं लगाए, लापरवाह हैं, जो होएगा ठीक है। नहीं, यहाँ प्रत्येक आचार्य के, गुरुजनों के, संत के हर साल के उत्सव में भागवत होती है, प्रसादम होता है, पूरा प्रसादम होता है। ये अत्यावश्यक है संतान के खुशी के लिए, भजन के लिए। हो पितृदोष की निवृत्ति के लिए। हो अवश्य करना चाहिए, समर्थ होने पर भी, नहीं तो मांग कर भी। करना चाहिए, मिलकर भी करना चाहिए। परिवार के जितने भी नियर डियर्स हैं, सबका धन सार्थक होगा। सबकी जो अपने पूर्वज जिनकी कृपा से आज हम माला कर रहे हैं, उनकी कृपा से हमारे भजन में वृद्धि होगी। और कल को हमारा भी कल्याण के लिए शायद किसी को याद आ जाए तो वो भी हमारा श्राद्ध कर दे। श्राद्ध भोजन कराने को नहीं कहते, पहले जलांजलि हो, तलांजलि हो, फिर भोजन हो, फिर पूरी दक्षिणा हो, धोती हो, कपड़ा हो। जब हम ही नहीं है तो हमारा कोई क्या करेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से आज की ललित किशोरी जी की चरितावली के माध्यम से कम अपने विषय में जो निश्चित है, जो अवश्यम भावी है, कहना तू किस ना कह सकना, कहना एज श्योर एज डेथ, कहना खत्म हो गई गल। इसी प्रकार भैया, चाहे मुझे अमृतसर से कहीं लेके आओ या किसी को कुछ भी लेके आओ, लेकिन जब सड़क से कच्चा रास्ता हो, कोशिश करना कि मुझे मुक्ति धाम में ना जलाया जाए। श्री आज्ञा लेकर कैसे भी मनाकर यमुना के तट पर मेरा संस्कार हो, चंदन की लकड़ी डाली जाए, जितनी सामर्थ हो। पैसे मैंने रख दिए हैं, ये पैसे एक्सक्लूसिव उसी के लिए हैं, इसका प्रयोग नहीं करना, कष्ट देंगे। और सब प्रकार से देसी घी जो अच्छा हो, ब्रांडेड हो, देसी गैया का हो, और इस प्रकार सुगंधित पदार्थों के साथ मुझे अग्नि भेंट किया जाए। हो मुझे कछुओं को दे दिया जाए कि पूरा जला दिया जाए। मेरी अस्थियों को किसी ने कहा कि वो सरयू जी में बहाना, किसी ने कहा नहीं गंगा जी ही नीति है, गंगा जी में बहाना, और किसी की अस्थियां यमुना जी में बहाई जाती हैं। अपने विषय में लापरवाही, अपने स्वार्थ को तो हम पहचाने। ललित किशोरी जी की जो विल है, लाला बाबू जी की भी ये विल है। मुझे रजरानी में घसीटते हुए रज से रजमय होकर, धूली धूसरित होकर अग्नि भेंट होऊं, ताकि अग्नि भी मेरे को जब स्वीकार करे तो उसको भी मान हो कि आज एक धाम का निष्ठ, धाम की किंकरी का मुझे सेवा का मौका मिला है। शरीर से महाराज विकारों की, शरीर से महाराज पता नहीं क्या क्या गंध निकल रही है,
उसके ऊपर पाउडर लगा दिया गया, रज लगा दी गई जिसमें हरि नाम निकल रहा है। रज ही वो भगवान है, रज ही वो हरि नाम है। मुझे हरि नाम करते हुए मेरी अंतिम यात्रा निकले और हरि नाम करते हुए ही अग्नि भेंट किया जाए। जय जय राधा रमन। और मेरी रसम चौथे को भी हरि नाम के साथ ही संपन्न किया जाए सब प्रकार से। हो। जय जय राधा रमन। ललित किशोरी। मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है कि संतों के चरित्रों से हम अपने जीवन का निखार कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। कोई भूली बिसरी याद को हम पूरे उसे तगीद के साथ निश्चित कर सकते हैं। धाम के प्रति में उनकी निष्ठा कैसी है। आय हाय हाय। ओ हो। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ओह माथे पे काली लट हो, ओहो जब प्राण तन से निकले। आहा ओहो जय हो। उस वक्त जल्दी आना, राधे को साथ लाना। नहीं नहीं नहीं। उस वक्त वैष्णवों का हरि कीर्तन सुनाना, वैष्णवों के द्वारा हरि कीर्तन सुनाना। ठाकुर जी किशोरी के साथ आए, ये तो हमारी सामर्थ्य तो मेरी तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए ना मैं कह सकता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा भी भगवान आ गए। कोई भी कहेगा भगवान आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये भगवान को इस समय कष्ट देने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मैं शीशे में शक्ल देखकर कह रहा हूँ नहीं। अरे ठाकुर जी वैष्णवों, इतनी कृपा करना कि उस समय मुझे हरि नाम सुनाते सुनाते यहाँ से विदा करना, अग्नि को भेंट कर देना और रज से रज बय कर देना, चबूतरा रज का बनाना और रज से ही सब प्रकार से अगर घसीटते ले जाकर संस्कार करना, वरना माथे पे नहीं सर्वांग में रज लगा देना। श्री परमाराध्य मंजले महाराज श्री परम पूज्य बाबू जी के भगवत धाम जाने पर घर भी आए तो उन्होंने उनकी दिवंगत शरीर पर राधा रमन जी का एक प्रसादी वस्त्र उड़ाया, लेकिन तत्काल उन्होंने उसको नाभि से ऊपर तक कर दिया। नाभि से ऊपर तक ही उसको दोबारा फोल्ड कर दिया। वस्त्र उड़ा दिया जाता है। प्रसादी वस्त्र को सर्वांग में मुझे बड़ा संकोच होता है। पता नहीं मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक हूं, इसलिए मैं कहता नहीं हूं। भगवान के भक्तों की परम चरण रज हम सर्वांग में धारण करते, मुझे तो नाभि तक ही धारण करनी है। ये मंजले महाराज जी ने भी। और जय हो। मस्तक पर रज को मस्तक पर धारण करें, नाभि तक धारण करें। हो। हमारे महाराज श्री कहते नाभि से ऊपर का भाग शरीर का संकेत है और नीचे लंका है। नाभि के नीचे लंका है। तो मुझे तो जब पद रविदास जी आप रोज कल भी आप बना रहे थे, पद बनाओ इसको संशुद्ध करके, अर्थ संशुद्ध नहीं करके, इसका अर्थ करके। संशोध हम किसी की बात का क्या कर सकते हैं, शुद्ध ही शुद्ध है। उस वक्त प्रभु ऐसी कृपा करना, वैष्णवों को बुलाना, वैष्णवों को प्रेरणा देना और उनको कहना हरि नाम सुनाते हुए इसे मुझे सौंपो, अग्नि को सौंपो। ये इस समय हरि नाम नहीं ले रहा है, जीवन में भी इसने हरि नाम नहीं लिया, तो आप इसको हरि नाम सुनाकर अपने कोटे से, अपनी कृपा से हरि नाम सुनाकर इसको मेरे धाम भेज दो। कल को आपको भी सब लोग हरि नाम के साथ ही मुझे मेरे धाम छोड़ देंगे। आज ही सीरियसली पैसे अलग, सब कुछ विल की तैयारी आज ही कर दो। जय जय श्री राधे। अगर 3 बेटे हैं तो निश्चित कर दो अपने पैसे अलग, वरना मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं अगर बताया तो भूचाल आ जाएगा कि सब लोग कहेंगे कि महाराज ये बड्डे ने कीता नहीं। हिस्सा लैंड वाले सब तो अगे सी, तो उन पैसे देन लग गया जड़ाक नहीं। रहन दो फिर, मैं भी क्यों करा।
हो। कोई पाटे खां बनने की जरूरत नहीं की, पाटे खां दा जड़ा नहीं पता चल जाएगा जब वास्तविकता हम जानेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, मैं कड़ा दूधा तुलिया हुआ जरा मैं कवा जी नहीं जी किसी ने मेरे बारे है क्या, तो मैं किसी के बारे की सोचना पिया। हो। क्या बाबू जी के उस समय, माता जी के उस समय मैं कृष्ण नहीं करता, क्या करता हूं मैं तो ठाकुर जी को कहता हूं, अरे महाराज जी मेरे पिताजी क्यों चले गए, मेरी माता जी क्यों चले गई ठाकुर जी, मैंने अब उनसे कुछ प्राप्त नहीं किया, जो कुछ किया मैंने उसका उनका कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, मैंने उन्हें प्रसन्न नहीं किया, मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं स्वयं बाद में ड्रामे करने की क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ। इसलिए ये सब ध्रुव सत्य है, सृष्टि का सत्य है। अगर पत्नी और पुत्र कुत्ते और भेड़ियों के समान उनके कर्म है, तो मैं भी तो पुत्र हूँ। इसलिए अपने आप को चेक करते हुए सब कुछ खुद ही करो। ये देखो ये मेरे पैसे हैं, आप तीनों को देने की, दोनों को, पांचों को देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आपका अपना अपना घर गृहस्थी, आप हंसो खेलो मौज करो, ये पैसे अलग हैं, तो इस प्रकार इसको उपयोग कर लेना। प्रसादम तो करना जरूर, बढ़िया करना, उसमें घी का प्रयोग रिफाइंड का नहीं करना, ये तो लिख देना। ज्यादा से ज्यादा किर्स करनी हो तो मूंगफली के तेल की कर देना, रिफाइंड को नहीं डालना, क्योंकि जो कोई पाएगा, नहीं नहीं नहीं। जय हो जय हो जय हो जय हो। नंदगाम की कचौड़ी आई, श्री श्री गोस्वामी जी लेकर खुद चल के आए महाराज। राधा रमन जी की कचौड़ी तो हमने देखी हुई है, पाई है, कभी मैं उसका इच्छा करता रहता हूँ, उसकी कोई तुलना नहीं है। मुझे ये था कि ऐसी कचौड़ी तो त्रिलोकी में कहीं हो नहीं सकती, लेकिन जब नंदगाम से गोसाई जी ने दी तो मुझे लगा इसके समान भी त्रिलोकी में नहीं हो सकती। अब मैंने निश्चित करके अपने मन में डाल लिया है कि कचौड़ी दो ही जगह की है, और वो श्री राधा रमन जी के यहाँ की है प्रसाद की, और श्री नंदगाम के प्रसाद की है। आय हाय 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 हाय। बाकी तो पता नहीं कौन से तेल से, कौन के हाथ से, कौन से बनी है। अगर जीवन में इच्छा हो तो श्री गोसाई जी के यहाँ आकर या उनसे किसी प्रकार मिन्नत खुशामद करके वहां की कचौड़ी पाओ। हाय 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 हाय, श्री राधा रमन जी की प्रसाद की कचौड़ी पाओ। ये मेरे राधा रमन, ये गोलोक का ठाकुर का अधरामृत है, ये ठाकुर जी का अधरामृत है। आपके मुख से क्या निकलेगा, सुकृत फेलालम, सुकृत फेलालम। हे रघुनाथ, हे स्वरूप दामोदर, इसकी गंध मेरे हृदय में भाव के प्रवाह को उदीप्त कर रही है। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद जो मुझे मंगला में मिला है, ये भगवान के अधरों की सुगंध से मुझे भाव में मूर्छित कर रहा, विमोहित कर रहा है, भाव से मुझे बेचैन कर रहा है। ये सुकृत फेला लव है। अति कृपावानों को, अति अति कृपावानों को ये प्राप्त होता है। अपना अधरामृत या तो प्रिया का अधिकार है या उस नन्हे शिशु का है, तीसरे की तो गति नहीं। भगवान ने निश्चित मुझे अपना नन्हा शिशु मान लिया है, जिससे इस अपने अधरामृत का मुझे अनुग्रह करके दान किया है। हे ठाकुर, मैं आज बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं अपने डायरी में आज लिख दिया हूँ, अरे तू व्यर्थ में सोचता है, तू तो ठाकुर का शिशु है, ठाकुर ने तुझे अपने शिशु के रूप में स्वीकार करके तुझे चूम लिया है, चूम लिया है। चूमने के बहाने, अपने अधरामृत को देने के बहाने तुझे अपना कचौड़ी प्रसाद भेजा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। रवि जी, ये पी नाम के कोई हाथ भी उठाया हुआ है, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, देखना ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी कृपा हो, अब आप कृपा करो। रविदास जी, रविनंदन दास जी, जय हो।